एक तरफ इंडी गठबंधन के सामने यह दिक्कत है कि सीट शेयरिंग कैसे हो, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में भी फंसे हुए हैं, जिससे गठबंधन की साख पर बार बार सवाल उठते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल एक साथ कई मामलों में फंसे हुए हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। उनके शीश महल के निर्माण के दौरान जो घपले के आरोप लगे, उसमें अलग सीबीआई जांच चल रही है। केजरीवाल पर बीजेपी ने अब नए आरोप लगा दिए। अब अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी ने एक आरटीआई के जरिए यह दावा किया है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का ये शीश महल बना, सरकारी आवास, उसमें छोटे मोटे कामों पर 1-2 करोड़ नहीं, 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 29 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास पर इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लंबिंग, सीवेज मतलब नाली वाली का काम और लकड़ी के काम पर 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बॉस, ये आरटीआई के हवाले से बीजेपी दावा कर रही है। 29 करोड़ रुपए का कौन सा तार लग जाता है बिजली का भाई? 29 करोड़ रुपए में कौन सी नाली बनती है भाई? कौन सा लकड़ी का काम होता है? 29 करोड़। यह रकम 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच खर्च की गई, यह आरटीआई में दावा है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जो नए आरोप लगाए हैं वो एक आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस की आरटीआई के आधार पर लगाए। इस आरटीआई की एक कॉपी हमारे पास भी है। इस आरटीआई में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने खुद ये जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास यानी शीश महल में छोटे मोटे कामों पर 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च हुए हैं। अलग अलग कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिला उसकी डिटेल भी आरटीआई में। आरटीआई के मुताबिक ठेकेदार मुंजरीन अहमद को 21,89,000 रुपए की पेमेंट, ठेकेदार मोहम्मद अरशद को 17,21,000 रुपए की पेमेंट, एमए बिल्डर्स को 8,70,000 रुपए के ठेके दिए गए और एके बिल्डर्स को 29 करोड़ 8 लाख रुपए के ठेके दिए गए। अब अरविंद केजरीवाल ने तो अपना शीश महल बनवा लिया। 8-8 लाख के पर्दे लग गए, मॉड्यूलर किचन महंगा, मार्बल महंगे से महंगा टीवी लग गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि नाली बनाने में भी क्या 29 करोड़ बह गया क्या? अब क्या जवाब आएगा भगवान जाने, जवाब तो देते नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हुआ। वहां तो मंत्रियों के बंगलों से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया, आरोप लगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई नवेली सरकार बनी। नई सरकार के नए मंत्री जब अपने बंगले में गए तो उनके होश उड़ गए कि बॉस एसी ही गायब है, क्योंकि मंत्रियों के सरकारी बंगले में ना एसी था, ना एलईडी टीवी थी। मॉड्यूलर किचन में जो पत्थर लगे होते हैं उन्हें तक उखाड़ लिया गया। आपको याद होगा यूपी में एक टोटी कांड हुआ था। कहा गया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री आवास में गए तो देखे टोटी नहीं थी वहां। अब यहां छत्तीसगढ़ में जब मंत्री लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम गए घर के अंदर देख रहे हैं एसी ही नहीं है बॉस, वहां पर एलईडी नहीं है, स्लैब टूटा हुआ है, इसके अलावा कई सजावटी सामान और कुछ फर्नीचर गायब होने का आरोप है। इसी तरह महंगी इलेक्ट्रॉनिक लाइट तक गायब है कहा जा रहा है, बाथरूम से आईना तक गायब है, यह भी आरोप लग रहा है। मतलब अलग लेवल की चीजें चल रही हैं। आपको छत्तीसगढ़ के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बंगले की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस रूम को देखिए, इसमें एसी की जगह पर ये देखिए एलईडी की, ये देखिए पहले देखिए एसी, एसी के पीछे जो एरिया रहता है वो बना हुआ है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि एसी गायब है। ये एसी कहां चल गया जी? एसी के ठीक नीचे टीवी पैनल था। अब वो टीवी पैनल है लेकिन टीवी गायब है, तार लटका हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं मेरा टीवी कौन ले गया? इसी तरह बंगले के बाथरूम का सामान भी गायब है। मंत्री जी कह रहे हैं कोई उखाड़ के ले, ये देखिए कोई उखाड़ के ले गया, कमोड ले गया बॉस। मंत्री जी कह रहे हैं कमोड ले गया, अब मैं कहां जाऊंगा? कमोड कौन ले? यूपी का टोटी कांड, छत्तीसगढ़ का कमोड कांड, क्या ही चल रहा है बॉस इस देश में। ये बंगला छत्तीसगढ़ के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट हुआ है। वो जब बंगले के निरीक्षण करने के लिए गए तो हैरान रह गए। बंगला कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सरकार में शिव डहरिया ने खाली किया था। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगले में जमकर लूट खसोट हुई है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। जितना सामान गायब हुआ है उसकी रिकवरी कराई जाएगी, जरूरत पड़ी तो कुर्की करवा देगी। पुलिस से भी शिकायत की गई है। उधर बंगला खाली करने वाले कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने का कहना है कि वो सारे विभागों से एनओसी लेकर ही बंगले से निकले हैं। उन्होंने बंगले से सिर्फ वही सामान लिया है जो उन्होंने लगवाया था। तो उनका अपना हिसाब है, बीजेपी अलग आरोप लगा रही है।
लेकिन जो हो रहा है वो देख के पब्लिक माथा पीट रही है बॉस। ये चल क्या रहा है? अब ऐसे नेताओं और ऐसी पॉलिटिक्स का तो राम मालिक है, लेकिन जब